पंजाब के किसान दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ये प्रदर्शन 13 फरवरी 2024 से शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन के पीछे उनकी 13 मांगे हैं, जिसे लेकर वे दिल्ली चलो आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं। वहीं अगर बात करें किसानों की 13 मांगे की, तो वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, किसान खेत मजदूर का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। वहीं आपको इस वीडियो के जरिए इस बात की भी जानकारी दे देते हैं कि 2024 में कब किसान आंदोलन हुआ और इस दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले आंदोलन 13 फरवरी को हुआ। इस दिन किसान दिल्ली रवाना हुए। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका। 21 फरवरी को पुलिस किसानों में टकराव हुआ। भटिंडा के शुभकरण की मौत हुई, कई किसान गिरफ्तार किए गए। वहीं 17 अप्रैल को किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान रेलवे ट्रैक जाम कर बैठ गए और 2 सितंबर 2024 को शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। वहीं 18 नवंबर को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया और 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया और वे आमरण अनशन में बैठ गए। वहीं 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले से उन्हें खदेड़ा। वहीं 8 दिसंबर को दोबारा दिल्ली कूच की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने एंट्री नहीं दी, किसान वापस लौटे। वहीं 14 दिसंबर को किसानों ने तीसरी बार दिल्ली चलो मार्च की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी, जिसमें 10 किसान घायल हुए। इसके बाद मार्च टाल दिया गया। इसके बाद 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। हरियाणा के जींद में इस मार्च का असर कम देखने को मिला। और वहीं खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिससे उनका वजन भी काफी कम हो गया है। वहीं डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जताई है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह से इसे लेकर मीटिंग की थी। दोनों नेताओं ने मोदी को किसान आंदोलन की जानकारी दी। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किसान आंदोलन का देश पर क्या असर पड़ सकता है। किसान आंदोलन का देश पर गहरा और व्यापक असर पड़ सकता है, जो विभिन्न पहलुओं में महसूस होगा। कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे आर्थिक असर, उत्पादन में कमी। अगर किसान आंदोलित रहते हैं और खेती में रुकावट आती है तो कृषि उत्पादों की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। मंडी का प्रभावित होना भी इसका एक कारण है। किसान आंदोलन के चलते मंडियों में उत्पादों की आपूर्ति कम हो सकती है, जो कृषि, व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इसका सामाजिक असर, किसानों की स्थिति, अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो उनके जीवन स्तर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे ग्रामीण इलाकों में अशांति बढ़ सकती है। वहीं संवेदनशीलता और एकता में भी कमी आ सकती है, जैसे आंदोलन के दौरान किसानों के बीच एकता और संघर्ष की भावना प्रबल हो सकती है, जिससे सामाजिक ढांचा मजबूत या प्रभावित हो सकता है। वहीं राजनीतिक असर की भी बात कर देते हैं। सरकार पर दबाव बन सकता है, जैसे किसान आंदोलन से सरकार पर नीतिगत बदलावों के लिए दबाव पड़ता है, जो राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। वहीं वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है, जैसे किसानों का एक बड़ा वर्ग होने के कारण राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए भुना सकती है, जो चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसका वैश्विक प्रभाव भी जान लेते हैं। भारत की छवि पर इसका असर पड़ सकता है, जैसे यदि आंदोलन लंबा चलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर इसका साफ असर पड़ सकता है, विशेषकर कृषि और मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर। वही जान लेते हैं कि इसके संवैधानिक और कानूनी असर क्या हो सकते हैं। आंदोलन से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी सुधार हो सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार और नीतियों में बदलाव हो सकता है।